के ऑफिस में, LNT के ऑफिस में, जब सब इंजीनियर्स इकट्ठे हुए थे, प्लान सब थे, ये बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ जीवन में प्रयत्न किया है जानने के लिए, राइट? खूब अप्रोच है अंडरस्टैंडिंग के लिए। स्पिरिचुअल साइड ऑफ लाइफ, स्पिरिचुअल साइड ऑफ लाइफ, जिससे हमें अंदर की शांति मिले। बाह्य आउटवर्ड लाइफ में, आउटवर्ड लाइफ वर्ल्ड व्यू से और सारे बॉडी रिलेशन के स्वरूप में हम काम तो करते रहते हैं सब कुछ, और जहाँ काम करना पड़ता है वो एक ऑफिस क्षेत्र है, वहाँ तो है ऑफिस की डिसिप्लिन है तो वहाँ, एंड दैट यू विल बी वर्किंग अकॉर्डिंग टू ऑफिस डेकोरम एंड नॉर्म्स एंड एवरीथिंग, सब कुछ ठीक है ना। और घर में आ जाते हैं तो घर की डिसिप्लिन से काम करते हैं। घर की डिसिप्लिन कौन सी? तो फ्रीडम के साथ वाले, हमारे घर में घर के मालिक, ऐसा राइट? दूसरा साहब और दूसरे बात सही है। तो सबको बोलते भाई देखो ऐसा डिसिप्लिन से चलना है, वहां आप बोलेंगे राइट और ऐसी सब चलती है, लेकिन अंदर के लिए कौन करेगा? इसीलिए ये सब है अंदर की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। क्रुशियल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लिविंग इज इनर लिविंग। ये हमारी भारत की शान है और ये भारत का विजन है, भारत का। नॉट टू से कि भाई वर्ल्ड में औरों के पास नहीं है, लेकिन वो वर्ल्ड व्यू में दूसरों के पास भारत के अलावा जो है वो अंदर की बात होती है, लेकिन बाहरी अंदर की बात करते हैं वो लोग। कैसी? बाहरी अंदर की। वो लोग जो अंदर की समझते हैं वो दरअसल बाहरी है बात, वो जानते नहीं है। मन की बाबत में ये उनका आयाम है और प्रयत्न है। बड़े बड़े फिलोसोफर्स, थिंकर्स, राइटर्स, सभी लोगों का, साइकोलॉजिस्ट, साइको एनालिस्ट, कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो, ऐसा ही है। वो माइंड के बारे में बात करेंगे तो ग्रॉस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, यही बात करेंगे। वो सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा समझते हैं कि अंदर की बात समझते हैं। हकीकत में फैक्ट बाय फैक्ट वो बाहरी बात है। देखो, उनके लिए जो अंदर की समझ वाली बात है वो बाहरी अंदर की समझ वाली बात है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही बात है। और यहाँ भारत में जो दृष्टि, भारत की दृष्टि से तो सारा भारत में ये बात चल रही है, वो बाहरी अंदर की है, लेकिन अंदर के पक्ष वाली है। वहां बाहरी अंदर की बात है, वो बाहर की पक्ष वाली है। इतना फर्क पड़ गया है। वो जानते नहीं है वो बाहर की पक्ष वाली है। सब कॉन्शियस माइंड तो बोलते हैं, लेकिन वो ऐसा समझ नहीं। जो यहां बोलते हैं तो बाहरी अंदर की बात तो यहां भी होती है, लेकिन अंदर के पक्ष वाली है। वो जानते हैं कि मन खुद ही ऐसा एक मजबूत कारण है
इस शरीर के अंदर, जिसके कारण हम अंतर की शांति और अशांति जो परिस्थिति बनी रहती है अंदर की, उनके कारण ही है अंदर की ये मन। और वो लोग सबकॉन्शियस बोलते हैं, उनका सबकॉन्शियस समझ वाला माइंड यहाँ के लिए वो बाहर का माइंड है। और यहाँ माइंड की दरअसल समझ है, वहां एक यही समझ है कि मन जीवन और जीवन के सभी पहलू, सभी बाबतों में जो है भीतर से या बाहर से, वो सभी जो कुछ है वो मन के हिसाब से ही है, 100% पूरा मन के हिसाब से है। मन और मन के कारणों के हिसाब से। क्या बताया? तो उसमें जो जगत में जीवन में लाइफ में एक्सपीरियंस बनते जाते हैं और सभी को लगता है सब कुछ ये चीज, वो पीछे मन बता रहा है कि मन और मन के कारण उनके लिए, उनसे सब कुछ है। मन और उनसे दोनों, बिना मन कारण नहीं बनता। मन होना तब मन कारण बनता है। इसलिए ये बहुत मजे की बात है। भारत की दृष्टि, समझ और भारत के सिवा बाकी की सभी समझ, उसका अर्थ ये नहीं है कि एक सच्ची है गलत है, वो सच्ची गलत वाली बात नहीं है। वो जो जैसी फैक्ट है वो कौन से बिलीफ से ये फैक्ट है, इस ढंग से बताई गई कि भाई ये यहाँ की ए बिलीफ है यहाँ है, और उसके अलावा जो बिलीफ से जो है वो है। बिलीफों में तो प्रकार बनने ही वाले हैं, है कि नहीं? मिश्रा जी बोलिए ना। तो यहाँ भारत में इतना बड़ा भारत है, वो सारा भारत के लिए ये काल में अभी भी आज भी एक पुरुष ऐसा नहीं जो अपनी एग्जैक्ट पुरुष विजन से बता सके सच्ची बात, जो परपेचुअली सच्ची हो। क्या बताया? परपेचुअली सत्य, सच्ची महिमा। वहां ड्युअलिटी का स्कोप ही नहीं कि वहां ये सच्चा है और ये खोटा है। द्वंद्व का स्कोप ही नहीं वहां। ऐसी बात, उसका अर्थ ये नहीं है कि वो बात द्वंद्व के अधीन और द्वंद्व से परे है। नो, ये बहुत बड़ा विज्ञान, गहरा विज्ञान है। लेकिन ये काल में सारा इतना बड़ा भारत है, कहाँ भी भारत कम छोटा है क्या? कम लोग हैं यहाँ इसकी चर्चा करने वाले? या कुछ पर्वत पर्दा कैसे नहीं रखा जाता? ऊपर करना, ऊपर से कितना भी करो काम नहीं आएगा। ठीक है। बात बहुत मजे की है। ये जो फैक्चुअल पोजीशन है वहां कंट्रोवर्सी को स्कोप ही नहीं है। वाद और विवाद दोनों को बिल्कुल स्कोप जहां नहीं है, वो विज्ञान स्वरूप से होनी। विज्ञान स्वरूप मीन्स जहां नेगेटिविटी वाला एक भी शब्द, जिनके शब्दकोश में है ही नहीं,
ऐसा हो विज्ञान। सारा विज्ञान का शब्दकोश देख लो और वो किसका शब्दकोश ऐसे विज्ञानी का हो तभी वो शब्दकोश ऐसा होगा, नहीं तो नहीं। विज्ञानी के प्रकार होते हैं। ड्यूअलिटी वाले विज्ञान वाले के शब्दकोश वो अलग है। वहां तो ये सच्चा भी है, गलत भी है, वो दोनों प्रकार की बातें रहा करती हैं। नेगेटिविटी क्या चीज है वो भी वहां समझानी पड़ती है। पॉजिटिविटी क्या है ये भी समझानी पड़ती है, वो अलग है। लेकिन जो विज्ञान में नेगेटिविटी का स्कोप ही नहीं, वो विज्ञानी का विज्ञान अलग है। इट इज सिंगुलरली, यूनिलेटरली one and the only one, a scientist that can ever be। ऐसा हो तभी होता हो पाता है। तो ये काल में ये कैसा कहां से आवे? कलयुग में गुरु अपने द्वापर युग में कृष्ण भगवान के समय में, उनके समय में वो थे, तो उन्होंने यही विज्ञान गीता के उद्देश्य के स्वरूप से समझे, सबके लिए दिया और सारा वर्ल्ड के लिए सबके पास है। वो तो सारा भारत उसके ऊपर आधारित है। आज तो इंटरनेशनली प्रदेश में भी उनको बहुत आधार उसका दिया है, नॉन कॉन्ट्रोवर्शियली लिया है। यस, क्योंकि वहां विज्ञान है कुछ, लेकिन वो विज्ञान गहरा है, वो गहराई किसी को पहुंच नहीं पाती वहां, इसीलिए थोड़ा टुकड़ों में पीसमील में बन जाता है। समझे मिश्रा जी? तो ठीक है, ऐसा भी सबको बहुत लाभ देता है, डे टू डे लाइफ में देता है लाभ सब। लेकिन अखंड स्वरूप से अगर वो उसका बिल्कुल गहराई मिले तो मजा आवे कि नहीं? उसमें तो है नहीं। लेकिन वही विज्ञान उसको समझाने वाले सारा भारत में कई लोग कई प्रकार से सभी लोग जो समझाते रहते हैं, वो सभी उनकी दृष्टि से तो समझाते ही है। सभी को लगता है कि मैंने गीता बहुत अच्छी तरह से समझ ली है, तो लगेगा ना जरूर। साहब क्या बोलते हैं? सब अपनी अपनी समझ से ऐसा ही समझते हैं। वो और कोई गलत नहीं है, दूसरे बात भी करते हैं, लेकिन गीता गलत है कोई नहीं बोल पाता। दीपक कोई बोल पाता है? हाँ जरूर, उसकी कंप्लीट टोटल डेप्थ से अगर समझे जाए तो कैसा कहते हैं भाई? आपको क्या लगता है? सही मतलब बताया जाएगा तो सही। पर आपको क्या लगता है? आपको मजा आ गई? बहुत मजा आ गया, उसकी गहराई समझ में आ गई? बहुत कुछ समझ में आ गया। मिश्रा जी साहब को बताते नहीं आप सिगरेट क्यों रखते हैं? ना मैं हो सके उतना उनके पीछे पड़ता हूँ। ये पढ़ते हो आप? को समझे? भाई आया ना बस सब भाई बताया तो इसी बात है। कृष्ण भगवान राम के समय के अंदर, उनके समय के दरमियान, वो समय के मुताबिक जैसी जरूरत थी वो विज्ञान राम से मिला, लेकिन वो उनकी लाइफ से एग्जाम्पल से ही मिला है। उन्होंने किसी को सिखाया नहीं। किसको सिखाया? भरत जी को बताया कि भाई कर दूंगा, नाम कर। फिर भी भरत जी ने लगा करे मैं कैसा कैसे
बताओ बड़ा भैया का ऐसा क्या करूं, ये संजोग आया, ऐसा आ गया है, अपनी बुद्धि से समझने में लिया क्या भगवान ने क्या बताया और उन्होंने क्या किया, ऐसा बन सकता है सर? ऐसा ही बना था। लेकिन उसने गलत तो नहीं किया, तो पादुका रख के उसमें गलत किया है? पादुका क्या, पादुका तो उनके चरण तो है नहीं मेरे पास, क्या करूं अभी? पसंद ऐसा बोलते नहीं, क्या करूं? और गद्दी सब के जाते हैं, क्या करें? और किसी को दुखी मत कर, पादुका दुखी नहीं करने बोले तो बस ठीक है, सबको सुखी कर दिए। 1-2 साल थोड़े किए, 14 साल तक किए ना, तो लोगों को तो मजा आ गई ना, सुखी कर दिए। लोन ली तो माफ कर दो, ब्याज मत दो, इलेक्ट्रिक बिल मत भरो, कैसे भर सकते हो आप लोग? पर आप LNT वाले इतने बड़े इंजीनियर्स हैं, आप लोग साइंटिस्ट नहीं है, खाली इंजीनियरिंग करना, विज्ञान की टक से करना है। इंजीनियरिंग को बड़ा विज्ञान है, हाँ? खाली डॉक्टर यही विज्ञान थोड़ा है। सब लोग इसे ही करते, डॉक्टर लोग डॉक्टरी करते हैं, इंजीनियर लोग इंजीनियरिंग करते हैं, आर्किटेक्ट लोग आर्किटेक्चर करते हैं। जो विज्ञान कोई बात ही नहीं करता, ऐसा क्यों किया तुम भाई? जो जितनी बुद्धि जिसमें खिली है उतना ही बात कर पाएगा दादाजी, बाकी तो बात नहीं कर पाएगा। तो विज्ञान किससे खिले? वो विज्ञान पता चल जाए तो सब कुछ पता चल जाए, जो आपको पता है, जो आपकी यही इच्छा है, और कोई इच्छा नहीं है दादाजी, परम विज्ञान सबको मिले, सबको मिले। आप बोलते क्यों नहीं साहब को? सब बैठे हैं, फ्री है, सबकी इच्छा कम है तो ज्यादा, सबकी कितनी है? दादाजी आप भी करने वाले, हम सब भाव कर सकते हैं और कुछ नहीं कर शरीर में सकते। रख के कितनी इच्छा है? हाँ? अपना तो इतना, ये बच्चे लोग का विज्ञान सिखाना है, हाँ? वो कलाम जी प्रेसिडेंट साहब बोलते हैं ना, अभी तो घर पर बैठ कर ही सिखाएंगे सबको, देख कितनी फर्स्ट क्लास, बहुत मेहनत की होगी। जिस माध्यम से सिखाते वही माध्यम का डर भी लगा, माध्यम का बहुत भयानक है, सब चेतो सब बोलते हैं, दोनों करते हैं, एक तरफ से मारता भी है, दूसरी तरफ से हमें काम भी देता है, कैसा माध्यम है? ऐसा कैसा क्यों साहब आपका टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी ऐसी होती है? टेक्नोलॉजी अगर हो तो किस जगह से की हो? कैसा भी यूज करो तो उसमें खुद को तो नुकसान ना करे ना, नहीं होना चाहिए, और उससे दूसरे का तो नुकसान ना करे ना कोई। सही होता है। टेक्नोलॉजी उसको कैसे बोलते हो? मुझे समझ में नहीं आता साहब, मनी मैटर्स, मनी मैटर्स। नहीं, लार्सन टुब्रे के कितने हाई आइडियल्स है, पूछो साहब को। उससे पैसा तो ही है, बॉटम लाइन प्रॉफिट काम करे। परोशी तो मेरे को रस्ते हैं बॉटम लाइन, हाँ? बॉटम लाइन मनी मैटर। ये दादा भगवान का विज्ञान बड़ा अच्छा है, समझ में लायक है। इट इज सो सिंपल, इतना आसान है, एक सामान्य मनुष्य अनपढ़ भी समझ सकते।
गांव का, जंगल का, एबोरिजिन ट्राइब होगा वो भी समझ पाएगा। तो पीछे पढ़े लिखे ना समझे तो सब कैसा सब कुछ समझ जाएंगे। सब लोग ये विज्ञान इतना अच्छा है, वो विज्ञान खाली दो शब्दों पर है इस राज्य में। एक शब्द उसका रिलेटिव है और दूसरा शब्द है रियल। क्या बताया? रियल एंड रिलेटिव एंड रियल, दो शब्द है, रिलेटिव एंड रियल। जो रिलेटिव है वो हमारी लाइफ और मेरे लाइफ का पूरा आयाम और उसकी सारी फेजेस है पूरे, राइट फ्रॉम बर्थ टिल एंड पूरे। उसमें जिस ढंग से भी हम लाइफ गुजारे है वो वॉलंटरली गुजारे और इनवॉलंटरली गुजारे, अपनी मर्जी से गुजारे या इच्छा कर करके गुजारे, वो तो सबकी बात है। वो है रिलेटिव लेकिन ऐसा बनता है। लेकिन उसमें जो लाइफ में हमें ये लाइफ के दरमियान, सारे लाइफ के दरमियान, प्रोसेस के दरमियान गुजरना है हमें, तो गुजरने वाले जो हम हैं वो उसमें रियलिटी वाला भाग उसको पकड़े समझे थोड़ा, वो विज्ञान है। दोनों अलग है, वो रियलिटी वाला भाग, वो रियलिटी वाला भाग और रिलेटिव पार्ट, ये दोनों का इकट्ठा, दोनों का बना हुआ ये सारा मनुष्य का जीवन है और कुछ है ही नहीं। और कुछ जो माना जाता है वो सारा भारत में भी अगर माना गया और भारत के बाहर लोगों के कहाँ भी, जैसे मान्यता का प्रकार के ऊपर आधार है, जैसा आपने अभी तुम्हें बात की, तो वो मान्यता के प्रकार के ऊपर जो कुछ ये दोनों के अलावा जो बाकी माना गया है कि जीवन जो गुजर रहा है उसमें जैसे है, उसमें हम उसके अलावा और भी है, वो सारा एक्सट्रेनियस है। क्या है? एक्सट्रेनियस समझते हैं आप उसका मतलब? बाहरी। जैसा अपेंडिक्स एकदम बिल्कुल पक जाता है, क्या होता है? फटता है। तो फटे तो क्या हो जाए डॉक्टर साहब? तो हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा, सीरियस हो जाएगा। क्या? क्यों? वो क्या? तो शरीर का ही है ना, शरीर का है मगर वो शरीर का पार्ट है ना, एक्सट्रेनियस पार्ट। एक सी नेचर कैसी है, इसी व्यवस्था कर दी है कि छोटी सी राखी को बैठ कि सारा गुजरने के समय के दरमियान जो बीन जरूरी है उसमें जंप हो जाए, ऐसा है कुछ अपेंडिक्स? बताइए ना साहब। छोटा सा वेस्टेज पार्ट गिना जाता है। वेस्टेज पार्ट गिना है। एक्सट्रेनियस महीना क्या? एक्सट्रेनियस में मैंने बाहर का जो अपने अंदर में असर ना करे, ये तो अंदर रह के असर करता है। ऐसी बात है। तो ये सारी मान्यता जो उसके अलावा जो बनी, ये सारी क्रांति जो नहीं है वहां है, ये दो ही खाली है जीवन की, दो पल,
कंपार्टमेंट्स। उसके अलावा जो माना जाता है, वो माना गया वाला भाग, वो सारा इल्यूजरी, अपना नहीं। वहां वो बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग उसके अंदर प्रवेश फरमा देते हैं। समझते हैं, विज्ञान में प्रगति करते हैं, अनलोन लैंड में बात मिलता है 3 संवाद, ये तो मारा जाएगा। पानी क्यों? कि पानी सरफेस से दिखाई देता है सब, वो नीचे क्या कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है किसी को, समझ नहीं। फूड कितना फर्स्ट क्लास लगता है, अरे इतना रहा नहीं जाता और उससे आकर्षण हो जाता है, अरे कितना अच्छा हाथ में लेके खाने जाता है तो वहां खलास हो जाता है, जानता नहीं कौन सा ऐसा होता है। दिखावा में कितना फर्स्ट क्लास अच्छा। मिश्रा जी लाइफ उसके लिए सही समझ बचपन में से दी जा सकती है, लेकिन आज ये काल में ये सही साइंस किसी के पास है ही नहीं। फक्त ये दादा भगवान में बनते है। वो शालाओं में नर्सरी से दिया जाता है। तो कहां से? नर्सरी से। हाँ, जहां जहां दिया जाता है वो ऐसी वो भाषाएं बनी रहती है सब जगह, और वही भाषा वाले शिक्षक वहां रहते हैं। जैसे आगे चढ़ते हैं भाषा बदलती जाती है और शिक्षक बदलते चलती सब। और मास्टर हो तो उसको कहां भी बैठा तो वहां ऐसा ही हो जाता है, पीछे वो उसके साथ लग नहीं सर, क्यों हंसते हो? सफेद में सभी कलर आ जाते हैं, सब कलर आ जाते हैं, सातों रंग। विब्जियोर क्यों बताया? जानी वाली पिनारा विब्जियोर क्यों बताया? विब्जियोर खुश हो जाते हैं सब, वो क्या है? एक रंग में सफेद, रेनबो। रेनबो। तो व्हाइट सब व्हाइट में सम्मिलित हो जाते हैं ना। ऐसा है कि तुम ये ऐसा है, लेकिन क्यों ऐसा है पता नहीं चलता है। सफ़ेद तो ऐसा रंग है, एक भी दाग दिख जाए, लेकिन इतने रंग सफ़ेद में ही आ जाता है, ये क्यों ऐसा दादा? साइंटिस्ट लोग जानते हैं। रंगों की दुनिया का ही भेद मालूम नहीं पहला तो है। रंगों की दुनिया का भेद। तो लोगों तो मेरी गो राउंड पर बैठे मजा करते हैं, बड़ा मजा आता है। नीचे आते हैं और वो भी चालू रहता है, अरे करीब मजा आता है, सब घूमता रहता है, अरे मजा आता है। और उसको और भी घुमाते आते हैं लोग। ये 7 रंग में से एक भी चूज नहीं कर सको, इतने रंग बना देते हैं ये पेंट वाले, बहुत बना देते हैं। कंफ्यूजन है, कौन सा चूज करे? कंफ्यूजन। कपड़े वाले, टेक्सटाइल। अब बहन लोग तो खुश सब, ये रंग देख के खुश। इसी बात है। मिश्रा जी साइंस बड़ा मजा किया, दादा भगवान ने दिया साइंस। वो साइंस रिलेटिव लाइफ में कैसा रियल का मेरा जीवन में गुजारा हो लाइफ में,
और रिलेटिव लाइफ भी बनती जाती रहे, बनती जाती रहे। हम जो मानते हैं मेरे हाथ में ऐसा माना हुआ भाग वाला वॉलेंटरी बनता जाता रहे, और वॉलेंटरी करना जाने चाहे फिर भी न हो वैसा समझते हैं तो इनवॉलेंटरीली है, और डॉक्टर लोग समझाते हैं अच्छा हो चलो, न चाहे फिर भी वो बनने वाला कोई भी चलता है अच्छा से। लेकिन उसमें हम जो जा रहे वो रियल पक्ष वाले हम है, वो लिखा है दादा भगवान ने दिया है, एवरीबॉडी कैन डू। इससे कुछ रास्ते दिखाए बड़े अच्छे मजा के, सारा भारत का कोने से कोने तक, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एंड ऑल द कॉर्नर्स। इज इट गुड? तो आइए आगे के 4 दिवस एक पद फर्स्ट क्लास लगाओ। कंसंट्रेशन बहुत ही मुश्किल वाला काम है, तो किस ढंग से क्योंकि हम लोग जिस काम ये आसान बन जाए ऐसा प्रॉब्लम ये है, जैसे आप बता रहे हैं कि हम लोग जो काम कर रहे हैं हम उस काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि बाकी किसी चीज़ के लिए समय ही नहीं मिलता है। ठीक है, वर्क इज वर्शिप, ठीक है। तो ये एक सही चीज़ है या क्योंकि जब उसमें आप पूरा लग जाएंगे तो इस साइड के लिए टाइम नहीं मिलता है। जो आपका जो काम जो हमें काम आपके पास आया है, जो मैं ऑफिस का काम कर रहा हाँ, तो उस काम में से ही बाहर नहीं निकल पाते, हाँ, तो दूसरा काम क्या करेंगे? तो क्या फाजर हमें लगता है नहीं फाजर मेरे पास ऐसा है नहीं समय, तो जो जिसमें उपयोग कर सके। और गीता में कहा गया है कि वर्क इज वर्शिप, मतलब जो आप कर रहे हैं वही करते रहिए। और वो तो बात अलग है, वो बात अलग है। देखिए ये वर्ल्डली एरेजीज है, वो वर्ल्ड व्यू पॉइंट से है। फॉर एग्जाम्पल वर्क इज वर्शिप, ये अच्छी है, इसी में ही ये मन और मन का विज्ञान की बात भी वो वहाँ आती है। ये सारे विश्व में यही बात बताई जाती है, और पश्चिम देशों में ये वाक्य खास करके वहाँ से आया। काम वो ही आपकी पूजा है। आप मंदिर में जाओ, देवल में जाओ, और मंदिर में देवल में जो पूजा करते हो उसके अलावा ये काम जो पूजा है वो सर्वश्रेष्ठ पूजा है, ऐसे वेस्टर्न वर्ल्ड में बताया जाता है। ऐसा नहीं है मेरे भारत में नहीं, लेकिन यहाँ अलग ढंग से है, समझे? यहाँ अलग ढंग से है। यहाँ गीता का उपदेश जो है कृष्ण भगवान ने, सही लोग अपने अपने अर्थ में लेते हैं, तो बहुत से अर्थ में यही लेते हैं कि ये जीवन जो है, शरीर जो मिला है, वो सारा जीवन एक कर्म और कर्म योग वाला, कर्म योग से एक कर्मयोग की सभी क्रियाओं वाले जीवन में ऐसी ज्ञान से बना रहे, जिस ज्ञान में हम सभी कर्म के योग जो हम करते रहे, वो कोई किसी भी प्रकार का कोई भी योग हो, वो प्रत्येक व्यक्ति को इंडिविजुअली, प्रोप्राइटरीली इंडिविजुअली वो एक दैव योग से प्राप्त है ही लाइफ के अंदर। उनका एक इनबिल्ट पार्ट एंड पार्सल है सारा जीवन का, जिसमें से कोई चाहे लाख प्रयत्न करे और चाहे उसमें से कोई ही उसके अलावा और किसी ढंग से लव पाए। ऐसा शरीर क्रियाशील, क्रिया वाला, और उसमें ये क्रिया में कर्म से रहना है, तो कर्म से रहना है किस ढंग से? तो ऐसा ज्ञान से, जो ज्ञान से हम ऐसा उसमें रहे कि वो कर्म जो है वो कर्म हम करने वाले जरूर है, तो करने वाले हम अपनी मर्जी से नहीं करने वाले हैं, लेकिन वो मर्जी है वो
ऊपर वाला की। हमें करना पड़ता है तो करते हैं। हम चाहे कि हम न करें, जब वो नहीं चाहे तो शादी करने वाला है वो करता रहेगा, वो नहीं चलता। ऐसा सब लोग समझाते हैं गीता जी। और ऊपर वाला की मर्जी वो बात का उसको बात ऐसे बोलते हैं कि वो उनको भक्ति का बात बताते हैं। भक्ति महीना ऊपर वाला है, उसको वो जो कर्म करता है वो करते करते उसका रिजल्ट तो आने वाला ही है, जो भी आएगा वो कुछ भी। और विजय में कोई भी किसी भी प्रकार का परिणाम में तुमने किया इसीलिए वो परिणाम में आपका हक है, वो नहीं है देने का, वो छोड़ दो, वो मर्जी वाला है ना, वो मर्जी वाला ऐसे करते हैं। लेकिन वो कुछ कैसा बात हो गई, एक धारणा की, सपोजिशन की बात हो गई, इमेजिनेशन की बात हो गई। ऊपर वाला आया, इमेजिन करना है, मानना है, प्रोजेक्ट करना है कि नहीं? उसके लिए अगर ज्यादा सा बुद्धि है, उसका तर्क है, तो वो क्या करता है कि थिंकिंग करता रहता है, विचारता है, सोचता है। और जिसके पास अगर मजबूत थोड़ा सा मन थोड़ा मिला, मन का बल मिल गया, तो मन का व्यवहार से वो योग और योग की क्रियाओं में बढ़ जाता है। वाणी का बल मिला तो वाणी का बल से वाणी के बाद से उसमें लग जाता है। लेकिन वो अपना चाहा परिणाम के साथ वो उसमें लगता है कि नहीं साहब? गड़बड़ घोटाला हो ही जाता है। सारा भारत की स्थिति है ये गीता। लेकिन गीता का विज्ञान किसके हाथ में आएगा? कृष्ण भगवान जो गीता का विज्ञान समझाने जाते थे, वो पूरा वो गीता की आज हमें प्राप्त जो स्क्रिप्ट है वह नहीं है। वो तो उनके दिल में था, वो दिल में जो था वो देने जाते थे, वो नहीं पहुंच पाता था, वहां तक नहीं पहुंचता था। नजदीक था वो, फिर भी कितना लंबे था वो, कितनी माइल, कितना माइल लंबा था, माइलों लंबा था वो। बोलो ना, नहीं बाजू मार कहाँ उसको सोचना था कि ऊपर वाला और उसकी मर्जी, फिर भी क्या हालत। लेकिन मानता तो जरूर है काम है, लेकिन वो मैं पहुंच नहीं पाता, क्या करूं, क्या करूं? माफ करना, विज्ञानी है, विज्ञानी। कीर्तन भाई के गुरु जी है, सब हमारे गुरु जी है। क्या बात करते हो? तो दत्तात्रेय ही हो गया। इससे भी आगे दादा जी, इससे भी आगे, उसको तो 24 ही था। सच्ची बात है, इसी बात है कि मनुष्य लोग अपने ही समाज के, अपने ही वालों को, किसी को अपनी मर्जी की कैलकुलेशन में नहीं लेने वाले हैं। हम घर में हैं, घरेलू व्यवहार में हैं, फिर भी अंदर हमारे घरेलू व्यवहार में भी ये नहीं बनता। लोग इतने नजदीक के व्यवहार वाले हैं, इसीलिए घर में शांति नहीं बनती। अगर होता तो घर में शांति बननी ही चाहिए, क्यों नहीं बने? बोलो ना, उसमें क्या डिफिकल्ट बात है? नहीं समझने वाली कौन सी बात आई? घर में शांति बननी हो चाहिए, बननी चाहिए कि नहीं? तो फिर हम इतने नजदीक है, फिर भी नहीं। देखो वो आया, कौन आया अभी? देखो इतना भूल गया, इतना जल्दी भूल जाता है उसको। इतना पहचान लेके आया, फिर भूल गया। तो चीटक जाता है तेरे को, चीटक तो है नहीं। समझना है हम हैं, हमारे बच्चे हैं,
तो मेरे भाई है, बहन है, माँ बाप है, सगे वाले हैं, सब कुछ है। और घर के अंदर घरेलू संबंध के 4-5 जो है हरकत है, उसमें कौन सी बड़ी ऐसे जीवन में समस्या आई कि नहीं जी पाए? सब बताइए ना, बताइए। तो ऑफिस इतनी डिफिकल्ट वाली है, ये तो आसान सी बात है। प्रतिमा जी क्या बोलते हैं आप? आसान सी बात नहीं है? हाँ, सब तो सबको आसान होना चाहिए कि नहीं, बोलो? लेकिन वो उसकी समझ उसको मिले तो, नहीं तो नहीं बनेगा। वो समझने में जरूर है, वो गीता लाख पढ़ो तो नहीं बोलने वाला हो, तो समझ होनी, उसको ही विज्ञान बोलते हैं। ये दादा भगवान का विज्ञान है, समझ में आया? हाँ, ये विज्ञान, वही गीता विज्ञान से समझने जाएगा कोई नहीं समझेगा साहब। नहीं 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 नहीं, क्यों? उसमें तो बहुत से लोग हैं अपने अपना को रखेंगे ही, कितना भी आप जाओ। लेकिन वही विज्ञान अगर उसका अर्क स्वरूप से, इसेंस स्वरूप से अगर विज्ञान की ढंग में सादी भाषा में जो लोग समझ सके, बच्चों से लेकर सभी को जो समझ सके उसकी अर्थ में वो दिया जाता है, ये बात है। डॉक्टर साहब समझे बनेगा? डॉक्टर साहब की विजन से चलेगा। बोले आपकी विजन नहीं है, आप तो बोलेंगे दादा भगवान की विजन है, फिर भी वैसा नहीं जाएगा। फॉलो, उसमें जो हमें अनुभव है वही विज्ञान का हमें लाइफ में एक शरीर की कॉन्टेक्स्ट में जो एक्सपीरियंस बना रहता है, और जितना ही अनुभव बना है इतना ही कॉन्टेक्स्ट में आएगा, बाकी नहीं आएगा। और ये किसी के पास इतना ऐसा मेजर नहीं है, कोई माप नहीं है, नाप नहीं है, कोई है ही नहीं कि कॉन्टेक्स्ट कितना कैसा कितना माना जाए, कैसा समझा जाए, कौन समझेगा? इसीलिए तो अनुभव पद को बहुत बड़ा पद बताया साहब। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, at any given point of place, at any given point of contact, live or non-live, non-live को क्या समझाएंगे? फिर भी अगर बात करनी हो तो कर सकते हो, लेकिन वो कौन समझेंगे जब लाइव के साथ बात करना नहीं आता? क्या समझते हैं? और with any contact of all the world feelings put together, let any feeling come and it can be put before that. That is called anubhav. You follow? That is called anubhav. वो non-controversial रहेगा, because क्यों? कि वो केंद्रीय है, केंद्रवर्ती है, और फिर भी वो सभी सारे वर्ल्ड व्यू से एप्लीकेबल, वर्ल्ड वाइड है क्या? सीधी बात है। उन्हें बाहर निकलना नहीं पड़ता कि मैं किसी को, ये मेरे विज्ञान है, मैं किसी को समझाऊं, वो आपो आप बना रहता है। That is called anubhav. It is beyond all activities of any source, physical, psychic, expressive, or behavioral, any source, beyond. And yet it is within the frame, psychic frame, that is subjective expression and behavioral
observance that can be recognizable by anybody easily. Yes, sir. Yes. उसको अनुभव बोलते हैं। सर्वजन ठीक है, समझा ना? हाँ? मुकुंद भाई को बता मत देना, बता देगी। ऐसे ही मजे की बात है। दादा भगवान का विज्ञान अभी ये पद में बताया, बड़ा अद्भुतों से प्रकाश देता रहेगा। और सब ये सब बैठे हैं लगभग से, तो सब जले हुए दिया वाले हैं। ऐसा जलता हुआ दिया तो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन बिल्कुल जले हुए दिया वाले हैं अंदर से। आत्मदीप क्या बोलते हैं? आत्मदीप। समझ में आया? अब तो सभी के अंदर है, लेकिन वो दीप जलता जरूर है, उसको प्रकट बोलते हैं। समझ में आया? सब कुछ तैयार है, लेकिन वो जलता हुआ दीप से टच होता है, वो टच हो जाता है और कुछ नहीं बनता। तो ये जलता हुआ दिया उसको प्रकट नहीं करवाता, वो कोई कार्य नहीं करता, वो उसका हिसाब से, उसकी दैव से वो आता है। और ये उनके रिस्पॉन्सिबल दैव से जो आज इनबिल्ड है और हमेशा उनके अंदर बना रहा है और बनता ही रहता है, कंटिन्यूअसली, नॉन इंटरप्टेडली। उसके कारण वो योग स्वरूप से वो एक इंस्ट्रूमेंटल एस्पेक्ट बन जाता है। उनके लिए बोलते हैं कि मुझे परमात्मा भगवान मिल गए, और ये बोलते हैं तो मैंने कुछ नहीं किया। दूसरा जी हंसते, तो इसमें आप समझे कि नहीं? इसी फन है, फन। Is it destiny? Is it destiny? Not necessarily. Not necessarily. It is. Instrumental doership for accountable instruments who is subject to getting the get accounted out through that instrumental aspect. And same applies to one other. You understand? And that is the composition of the world. And that is where everyone is fighting with each other. And nobody knows who threw the stone. I don't know, it came from back. And it creates worlds of vibrations. ये शरीर जो दिखाई पड़ता है इतना नहीं है, वो सारा जो वर्ल्ड अपना दिखाई पड़ता है, वो वर्ल्ड का सारा इमेजिनेशन से नहीं है, फैक्चुअली वेरी बॉडी is the replica of that world. Exact. You understand? Or no? Even
in much vastness than what present world vastness is for us, for our world. It is so much so, yes, it has got universal vastness. What vastness? In such a frail body. Can't we realize that? मिश्रा साहब, हमें उनका रियलाइजेशन महसूस ही नहीं हो सकती। प्रतिमा में बोलो ना, हमें नहीं हो सकती, हमें महसूस ही और पक्केपन से। लेकिन ऐसे अपने आप नहीं बनते, और सब लोग का प्रयत्न क्या है? अपने आप करना। भारत सभी स्तर के, विदाउट एक्सक्लूजन, विथ टोटल इंक्लूजन, होल भारत। यस सर, with exceptions of those who are liberated from this whirlpool like or the simple word you would say wrong beliefs. समझे ना? उसमें से निकले हुए हैं, लिबरेटेड हो सकते हैं। शरीर है तो शरीर के साथ भी शरीर जीवित है, तो जीवित शरीर में हम बिल्कुल मुक्त अनुभव से जी सकते हैं। उसमें आपका ये महसूस से अनुभव बनता ही रहता है कि शरीर जीता रहता है, उसमें हम जो है मुक्त है। उसका अर्थ ये नहीं है कि शरीर भी और हम है तो दोनों अलग है, जरूर, लेकिन शरीर की एक पण क्रिया ऐसी नहीं है जो हमें विदाउट नॉलेज है, पूरा पक्का पूरा नॉलेज है, तभी वो शरीर की एक्टिविटी सही एक्टिविटी बोली जाती है। तो मैं शरीर की एक्टिविटी करने वाला और मैं ही उसका नॉलेज करने वाला, ये दोनों अलग साथ ही करते हैं। ऐसा कैसा बनेगा साहब? See, such a simple thing, and yet all these thinkers, where are they? Can't they be told? They can't be told. साफ नहीं बोलता हूँ, मैं बताते रहो। दादा आप इतना अच्छा बोलते हैं और इतना लॉजिकल, इतना साइंटिफिक, बोलने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अरे ऐसा नहीं है साहब, नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है। बात सीधी है और सीधी ढंग से पता नहीं है। क्या भाई करो ना, आप गलत नहीं, कहाँ बोलना है हमें, किसी को गलत और नहीं गलत ऐसा बोलने की प्रश्न ही नहीं आती। हमें हमारी अगर कीमत वैल्यू है तो वैल्यू अच्छे ढंग से समझ लेनी है। और क्या है कि भाई हमारी 100 रुपये की नोट है, हम जो समझे नहीं मैं पीछे 10 रुपये में चले जाओ तो ठीक है। 10 रुपये भी नहीं रहा, 100 रुपया भी नहीं रहा। वैल्यू क्या करते हैं? खुद का इतने वैल्यू डाउन कर लेते हैं, क्या करते हैं? इतना तो मत करो साहब, जब खुद नहीं करो वैल्यू डाउन मत करो, इतना तो समझो। उन बच्चे को नहीं समझा सकते। डॉक्टर साहब बोलो ना, आप बोलो साहब, बोलो। जितना हम समझे है उतना समझा सकेंगे। ऐसी बात नहीं है, ऐसा आसान है समझाने का। उसका सिलेबस कर लेना है, वो दिक्कत वाला नहीं बनेगा। कोई वो एजुकेशन बोर्ड ना नहीं बोलेगा, बोलेगा हम ये प्राइवेट स्कूल वाले करते हैं, क्रिश्चियनिटी क्या करते हैं, अपना सबको हम हिंदू लोग बच्चे लोग पढ़ने जाते हैं तो उसको अपनी पीरियड बुलाते, तो अपनी पीरियड बुला क्यों बुलाया भाई? बुलाओ करते हैं क्या करते हैं? तो हम इतना ही नहीं करें, बोलो साहब।
करेंगे दादाजी, जरूर से करेंगे। तो जज्बे साहब कहाँ गए? प्रिंसिपल डायरेक्टर जज्बे साहब कहाँ है? अच्छा, यह एक स्कूल इसी ढंग से बनाने एक सबका भाव है। एक संस्था में इसे है जगह रेसिडेंशियल इंग्लिश एंड रीजनल गुजराती आस्ते आस्ते करते हैं। अभी फ्रॉम जून ऑनवर्ड विल स्टार्ट फर्स्ट इन इंग्लिश मीडियम 1 to 4 एंड जूनियर एंड सीनियर केजी। जूनियर एंड सीनियर केजी नर्सरी नहीं करेंगे, जूनियर सीनियर करना पड़ेगा। नर्सरी बहुत छोटे आते हैं, केजी फ्रॉम केजी मोंटेसरी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। मोंटेसरी सरी बन चलेंगे ना? हाँ, आपका आशीर्वाद देना। हाँ, उनकी शी इज डायरेक्टर ऑफ वन हाई स्कूल इन अंधेरी, जोगेश्वरी कॉर्नर हाई स्कूल में ऑलमोस्ट 1300-1400 स्टूडेंट्स there. Last question, ma'am. How do you define naturality? क्या? How do you define भाई naturality? सब सुन सकते हैं? How do you define naturality? भाई ये फ्रेंच भाषा समझते हैं आप लोग? નેચરાલિટી કે પછી સાહજિકતા આમાં કઈ રીતે સમજવી? हिंदी में बोलो साहब, नेशनल भाषा। इस परिस्थिति में साहजिकता को किस तरह समझा जाए? अपना जीवन का कुदरतीपन, ऐसा बोलते हो? हाँ, तो जीवन का कुदरती कैसे समझा जाए? सही। ये किसका ये प्रश्न है? बोलो बोलो। सभी का प्रश्न है, मेरा पहला है। आपको सबको पूछ लिया? नहीं, मेरा पहला है, मैंने तो कर दिया। ये पहला मेरा। पूछते नहीं, लेकिन अंदर तो है सबके पास कि जीवन जीवन है सभी का, वो सारा जीवन है। तो जीवन कुदरतीपन से होना कोई जानता तो नहीं। कुदरतीपन क्या है, कुदरत क्या है, कुदरतीपन क्या है, कौन जानता है? फिर भी अंदर से वो समझ के कोई बोलते नहीं है, लेकिन अंदर अंदर बिल्कुल इन शरीर में हर एक को रहता है कि मैं मुझसे जो बोला जाए, सोचा जाए, मेरे से बनता जाए, वो सभी हो, कुदरती सा हो तो कितना अच्छा लगता है। ये सभी को लगता है, बच्चे से लोग तो सबको अच्छे लगता तो है, लेकिन ये हमेशा कायम का हर एक परिस्थिति को ऐसा बनता जाए, ये आपका पूछने का मतलब है। बोलो है कि नहीं? सही है दादाजी। मस्त। ये हमारी यही समस्या थी साहब, सबकी यही समस्या, और यही समस्या में सब निकले कि दादा भगवान की कृपा अद्भुत, और कई लोगों को सभी को वो निकल गए। तो हम आपको ही पूछेंगे, आप ही समझाओ कैसे। कर रही हो तो मुझे याद आया, आपने बताया था हाउ कैन नेचुरल वो इंग्लिश में हम देखिए, वो कनाडा से वो वापस अमेरिका आ रहे थे, तब एक कुदरतीपन से एक प्लेन में बैठे थे, मेरे साथ थे 2-3 थे, तो कुदरतीपन से निकल गया हमसे कि हाउ कैन नेचुरल बीइंग ऑफ अ नेचुरली हाउ कैन ए नेचुरल बीइंग of a nature as a part and parcel of the whole natural moving system can be a mover in it by be come in it. Be is a different word, be, come is a different word, C-O-M-E, in it. And we come and into bracket become one word, B-C-O-M-E, and becoming it. by the
Last. Become in it. Because every moment, प्रत्येक क्षण हर एक अंदर आता ही रहता है, उसका पोकिंग नोज बनता ही रहता है। वही तो हाउ कैन ए नेचुरल बीइंग, तो वैसे तो अंदर से नेचुरल है लेकिन नेचुरली नहीं रहा जाता, इसलिए बात समस्या इतनी बन गई और नहीं बनती। How a natural being of the whole natural moving system, which one? Of the whole life, and whole is a universal. It's not confined to इस अपना जगत के हिस्सा खाली नहीं, वो तो यूनिवर्सल है। Of the whole universal moving system, natural system, वो होगी कि नहीं? सब लोग मानते तो हैं अपनी अपनी भाषा में। Can be a natural being, can be a part and parcel of such, and yet can be a mover. He is in the whole moving system as a part and parcel of the whole moving system as a natural being. Can be a mover in it. दादाजी इसका हिंदी जो गाड़ी चल रही है वो चलती गाड़ी में हम चर्चगेट पहुंचे, चलती गाड़ी के अंदर चल के चर्चगेट पहुंचे, उसका अर्थ हो गया ऐसा हो गया। गाड़ी चलती है, हम बैठे हैं, वैसे तो बैठे ही हैं लेकिन हम उसके साथ चलते वाले हैं, चलती गाड़ी के साथ, और फिर भी उसके अंदर हम और भी चलते जाते हैं। हाँ, उसका एक पार्ट है, फिर भी उसके अंदर बैठे आराम से पहुंच जाएगा। That is a natural being. ये समझ में आया। ये बात है। पानी